सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि वट सावित्री का व्रत कैसे रखा जाता है और वट सावित्री की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो यह सब कुछ आज आपको हम बताएंगे। तो पौराणिक कथाओं में कई जगह इस बात का जिक्र होता है कि महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए रखे गए व्रतों में बहुत ही शक्ति होती है। तो वट सावित्री का व्रत भी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए करती है। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होता है, जो इस वर्ष में दिनांक 22 मई 2020 को है। इस व्रत में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है। वट वृक्ष पर सुहागिन स्त्रियां जल चढ़ा करके कुमकुम अक्षत आदि चढ़ावें और पेड़ की शाखा में चारों तरफ मौली बांध देवें। पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद सती सावित्री की कथा, सत्यवान और सावित्री की कथा सुने तो कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन उनका सुखी रहता है। पति को दीर्घ आयु की विशेष रूप से इसमें प्राप्ति होती है। तो पौराणिक मान्यताओं की यदि हम माने तो सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने मृत पति को सत्यवान को जीवित कर लिया था, इसलिए इस व्रत का नाम वट सावित्री व्रत पड़ा। वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ का महत्व सबसे ज़्यादा है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सनातन संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवताओं का वास होता है। इसके अलावा सुहागिन स्त्रियां ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तिथि तक तीनों दिनों के लिए उपवास रखती है। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या के दिन ही यह व्रत रखती है। इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्यदायिनी कथा को श्रवण करना बहुत ही अच्छा होता है। इस कथा को सुनने से ही इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो इस दिन की विधि इस प्रकार से है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान करने के बाद सुहागिन स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेवें और वट सावित्री व्रत वाले दिन महिलाएं खूब अच्छे से श्रृंगार कर लेवें। सबसे पहले सूर्य भगवान को तांबे के पात्र में जल लेकर के अर्घ्य देवें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री को किसी बांस की टोकरी या पीतल के पात्र में इकट्ठा करके रख लेवें और अपने पास के किसी भी वट वृक्ष के पास जाकर के जल अर्पण करें। यदि वर्तमान समय के अनुसार बाहर जाना ठीक नहीं हो तो अपने घर में ही वट वृक्ष की टहनी ला करके उसे किसी पात्र आदि में रख करके उसकी पूजन आप कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा करना चाहिए कि वट वृक्ष की आप पत्ते वाली टहनी लेवें और उस टहनी पर जल अर्पण करें और माता सावित्री की एक मूर्ति स्थापित करें। 16 श्रृंगार अर्पण करें। फल, ऋतुफल, पान, सुपारी, कच्चा दूध आदि अर्पण करें और वट वृक्ष को पंखा झिलावें। रोली से पेड़ की परिक्रमा करें। फिर व्रत कथा को ध्यानपूर्वक सुने। इसके बाद दिन भर इस व्रत को रखें तो इस व्रत का अनंत गुना फल मिलता है। इस दिन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा कि अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी दिनांक 21 मई 2020 9:35 रात्रि से आरंभ हो जाएगी। अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी दिनांक 22 मई को रात्रि 11:08 तक अमावस्या तिथि रहेगी। तो इसके अनुसार आप दिन भर में किसी भी समय वट वृक्ष सहित माता सावित्री की पूजा कर सकते हैं। तो विद्वानों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार वट सावित्री व्रत पूजा के लिए आपको चौघड़िया तिथि आदि की आवश्यकता नहीं रहेगी। दिन भर काफ़ी अच्छा समय रहेगा। तो इस दिन आपको विशेष मंत्रों का उच्चारण कर लेना चाहिए। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए यदि आप पूजा करेंगे तो इसका अनंत गुना फल आपको मिलेगा। तो आपको अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अभेदव्यच सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रां पौत्राश्च सौख्यम च ग्रहणार्घ्य नमोस्तुते। और वहीं वट वृक्ष की पूजा करते समय इस श्लोक का अच्छा फल मिलेगा। इस श्लोक का आपको उच्चारण करना चाहिए जब आप वट वृक्ष की पूजा करें। यथा शाखा प्रशाखा भिर्वृद्धोसी त्वं महीतले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नं कुरु मा सदा
तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको वट वृक्ष की पूजा गंध पुष्प अक्षत चढ़ाते हुए करना चाहिए, तो इसका अनंत गुना फल मिलता है। उसके बाद सत्यवान और सावित्री की भेंट करके आपको श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल आपको मिले। पूजन समाप्त होने के बाद वस्त्र फल आदि का दान आपको करना चाहिए और चने का प्रसाद वितरण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि वट पूजा कर ही सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान का जीवन दान लेकर के ले आई थी। वह जीवित हो गए थे। इसके बाद से ही यह पर्व मनाने की परंपरा शुरू हो गई थी। तो विशेष विधि इस प्रकार से है कि प्रातःकाल घर की साफ सफाई आपको करना चाहिए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करना चाहिए। वट सावित्री व्रत सभी स्त्रियां 16 श्रृंगार अवश्य करें। इसके बाद पवित्र जल का पूरे घर में आपको छिड़काव भी करना चाहिए। फिर एक टोकरी में 7 प्रकार का धान्य भर करके ब्रह्मा जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। ब्रह्मा के वाम पार्श्व में सावित्री देवी की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्ति की स्थापना करें। इन टोकरियों को वट वृक्ष अथवा टहनी के पास आपको रखना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मा जी तथा सावित्री का पूजन करना चाहिए और इस श्लोक का आपको उच्चारण करना चाहिए। ओम अधेधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान् पौत्राश्च सौख्यम च ग्रहणार्घ्य नमोस्तुते। इस मंत्र का आपको उच्चारण करते हुए हाथ में जल लेकर के पुष्प दक्षिणा फल आदि लेकर के अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पूजा के दौरान धागे को वट वृक्ष पर 5, 11, 21, 51 या 108 बार परिक्रमा करते हुए आपको लपेट देना चाहिए। उसके बाद सावित्री और सत्यवान की पूजा करके बड़ की जड़ में आपको जल अर्पण करना चाहिए। यदि आप घर में वर्तमान में पूजन कर रहे हैं तो टहनी के ऊपर आपको जल और दूध अर्पण करना चाहिए। इसके बाद इस श्लोक का उच्चारण आपको करके प्रार्थना करना चाहिए। श्लोक इस प्रकार से है, यथा शाखा प्रशाखा भिर्वृद्धोसी त्वं महीतले तथा पुत्रेश्च पौत्रेश्च संपन्नम कुरु मां सदा। इस प्रकार उच्चारण करके आपको वट वृक्ष की प्रार्थना करना चाहिए। पूजा में जल, मोली रोली, कच्चा सूद, भुगा हुआ चना तथा धूप आदि का प्रयोग आपको करना चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींच करके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेट करके 3 बार आपको परिक्रमा करना चाहिए। बड़ के पत्तों के गहने पहन करके वट सावित्री की व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। भीगे हुए चनों का बायना निकाल करके नगद रुपए रख करके अपनी सासू जी के चरणों में स्पर्श करना चाहिए। यदि सास वहां नहीं हो तो बायना बना करके उन तक पहुंचाने की कोशिश आप कर सकते हैं। वट और सावित्री की पूजा के बाद प्रतिदिन पान, सिंदूर, कुमकुम से सौभाग्यवती स्त्री का पूजन करने का विधान होता है। वहीं सौभाग्य पिटारी के नाम से यह जानी जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन इसमें करना होता है। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या को एक दिन ही यह व्रत रखती है और पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रख करके टोकरी में आदि में रख करके दान करना चाहिए। और आखिरी में इस मंत्र का संकल्प लेकर के उपवास आपको रखना चाहिए। मम वेदव्यदि सकल दोष परिहारार्थम ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थम सत्यवान सावित्री प्रीत्यर्थ वट सावित्री व्रतम अहम करिष्ये। इस संकल्प इस प्रकार व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्यदायिनी कथा का श्रवण आपको करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए अथवा औरों को सुनाना चाहिए। तो इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन की व्रत कथा इस प्रकार से है। एकाग्र भाव से इस व्रत कथा को सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सावित्री भारतीय संस्कृति में महान ऐतिहासिक चरित्र हुई है। सावित्री का जन्म विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं कि भद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक वर्षों तक तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर के देवी सावित्री प्रकट होकर के उन्हें पुत्री का वरदान दिया था, जिसी के फलस्वरूप राजा को पुत्री प्राप्त हुई और उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया था। सावित्री सभी गुणों से संपन्न कन्या थी, जिसके लिए योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता दुखी रहने लगे थे। तो एक बार उन्होंने पुत्री को स्वयं तलाशने के लिए भेजा। इस खोज में सावित्री एक वन में जा पहुंची, जहां उसकी भेंट सत्व देश के राजा द्युमत्सेन से हो जाती है। द्युमत्सेन उसी तपोवन में निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। सावित्री ने उनके पुत्र सत्यवान को देख करके उन्हें पति के रूप में वर्ण कर लिया था। इधर यह बात जब ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे कि आपकी कन्या ने वर खोजने में भारी भूल कर दी है।
तो सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा है, परंतु उसकी आयु ज़्यादा नहीं है, वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो नारद जी के वचन सुनकर के राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण सा हो गया। वृथा न हो ही देव ऋषि बानी, यानी देव ऋषि की वाणी झूठ नहीं हो सकती है। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना तुमको उचित नहीं है, इसलिए अन्य कोई वर का वर्ण तुम कर लो, कोई वर चुन लो। इस पर सावित्री अपने पिता से कहती है कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। इस बात को सुनकर के दोनों का विधि विधान के साथ पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार किया गया। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में लग जाती है। समय बदला। नारद जी का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करने लगा था। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नज़दीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास रखना उसने आरंभ कर दिया। नारद जी द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया गया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चला गया, तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से अपने पति के साथ जंगल में चलने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंच करके लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के नीचे उतर गया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपनी गोद का सिराहना बना करके अपने पति को उसने लेटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते हुए सावित्री ने देखा। धर्मराज सत्यवान के जीवन को जब लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पहले तो यमराज ने उसे देवीय विधान बताया, समझाया, परंतु उसकी निष्ठा और पति पारायणता को देख करके उसे वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री कहती है कि मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा और तुम लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर के उसने कहा कि भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर के उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त कर सकें, साथ ही वे धर्म परायण बने रहें। यमराज ने यह वर देकर के कहा कि अच्छा तुम लौट जाओ। तुरंत वह नहीं मानी। यमराज ने कहा कि पति के प्राणों के अलावा जो भी मांगना है मांग लो और लौट जाओ। इस बार सावित्री ने अपने को सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया। आगे चल दिए। सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। उसके इस कृत से यमराज नाराज हो जाते हैं। यमराज को क्रोधित होते देख करके सावित्री उन्हें नमन करते हुए उनसे कहती है कि आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन बिना पति के मां किस प्रकार से बन सकती हूं, इसलिए आप अपने तीसरे वरदान को पूरा करने के लिए अपना संकल्प पूरा करिए। तो सत्यवान जीवित हो उठते हैं। सावित्री की पतिव्रत धर्म की बात जान करके यमराज ने सत्यवान के प्राण को अपने पास से मुक्त कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची और सत्यवान जीवित होकर उठ करके बैठे। दोनों प्रसन्न होकर के अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। वहां पहुंच करके उन्होंने देखा कि उनके माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक को, यानी उपवास करने वाले के वैवाहिक जीवन का जीवन साथी की आयु बढ़ जाती है और उसकी आयु पर आया हुआ संकट भी इससे टल जाता है और घर में सुख समृद्धि का वास सदैव बना रहता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे इस ज्ञानवर्धक जानकारी का अधिक से अधिक लोग लाभ प्राप्त कर सकें। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।